तो साथियों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। सबकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। और जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप उसका क्वेश्चन के साथ आंसर तब दीजिएगा, उससे समझ में आता है कि आपने किस क्वेश्चन का क्या आंसर दिया है। तो जो साथी नए जुड़े हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए और पहली बार जो चैनल पर आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का पॉलिटी का। इससे पहले हम काफ़ी सारे आयोग के बारे में बात कर चुके हैं, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद और भी काफ़ी सारे चैप्टर आपको देखने को मिल जाएंगे पॉलिटी प्लेलिस्ट में। और हिंदी का जो देखना चाहते हैं, आपको हिंदी ग्रामर के करीब 100 वीडियो अपलोड होने हैं और 54-55 के समथिंग वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप उनको जाके एक बार जरूर चेक करिए। हिस्ट्री भी कंप्लीट होने वाली है हमारी एक बार कोई MCQ के साथ। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन, जो है 1950 में भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा। यानी कि हमारे किसी संविधान के अनुच्छेद में ये देखने को नहीं मिलेगा योजना आयोग, जिसके स्थान पर 2017 में क्या आ गया है? नीति आयोग। अगला है 1950 में योजना आयोग गठन निम्न से किसके संकल्प द्वारा किया गया? संघीय मंत्रिमंडल के द्वारा। योजना आयोग किस क्षेत्र में कार्य करता है? भारतीय अर्थव्यवस्था। और सबसे ज़्यादा जो इससे योजना आयोग से प्रभावित हुआ है वो कौन है? हमारा वित्त आयोग। भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो योजना आयोग की है। 12 पंचवर्षीय योजना आई थी, तो लास्ट थी कब थी? 2017 में। अगला है योजना आयोग का प्रमुख कार्य क्या था? योजना की तैयारी करना। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते थे? प्रधानमंत्री होते थे। और अभी नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री ही होते हैं। योजना आयोग के प्रधान सभापति कौन होते थे? तो वो थे प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे, तो वो थे गुलजारी लाल नंदा। वो अध्यक्ष तो खैर प्रधानमंत्री थे, है ना। और प्रथम अध्यक्ष कौन रहे होंगे? जवाहरलाल नेहरू, के 1950 में बना था। अगला क्वेश्चन हमारा, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है पूछा गया है। तो सही क्या नहीं है भाई इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, बिल्कुल सही है। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, नहीं होता पूर्णकालिक अध्यक्ष, है ना। अगला है, इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया था, बिल्कुल सही है। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ये गलत है इसमें। योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता थे? तो वो थे कैबिनेट मंत्री। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। कौन सा एक संविधानेतर संस्था, यानी कि संविधान में जो नहीं है, नीति आयोग, यानी कि इसको कैसे लाया गया? जैसे योजना आयोग का गठन किया गया प्रस्ताव के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च मंत्रिपरिषद के नाम से जाना जाता है? तो वह राष्ट्रीय विकास परिषद। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। याद रखना, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। अगला है, प्रधानमंत्री यूनियन कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद सभी सदस्य होते हैं किसके? राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं है कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रीय विकास परिषद, ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कर देने वाले को। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य निम्न में से कौन होते हैं? तो मंत्रिमंडल के सभी सदस्य होंगे, संघीय राज्यों के उप मुख्यमंत्री होंगे और केंद्र शासित प्रदेशों के उप प्रशासक होंगे, यूटी के। यानी कि पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन देता है कौन? राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला है, पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकार प्रदान करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध किससे है? पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। भारत की पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती है राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। अगला दो स्टेटमेंट है इसमें। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन योजना आयोग द्वारा निर्मित योजना का पर्यवेक्षण, यानी कि ऑब्जर्वर और समन्वयन करने के लिए किया गया, बिल्कुल ठीक है। और योजना आयोग मूलतः एक विशेषज्ञ निकाय है, इसमें राज्य सरकारों के प्रतिनिधि नहीं होते, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन ए सही है इसमें, यानी कि दोनों सही हैं। भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी संविधानेतर और विधिवेत्तर संस्थाएं हैं? तो राष्ट्रीय विकास परिषद, राज्यपाल, इसमें केवल 4 इसका आंसर है, ऑप्शन डी, अंतर्राज्यीय परिषद। अगला है हमारा, भारतीय राजनीति के संदर्भ में से कौन सा कथन सही है पूछा गया है। तो योजना आयोग की जवाबदेही संसद के प्रति नहीं, योजना राष्ट्रपति सही है पूछा गया है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सत्राधीन न होने पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं, तो यही स्टेटमेंट सही है। आपको पता है राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करते हैं? 1, 2, 3। अगला है, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं होते हैं, तो राज्यपाल नहीं होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य क्या है? पंचवर्षीय योजनाओं का निर्धारण और उन्हें सुनिश्चित करना। अगला क्वेश्चन हमारा, वित्त आयोग क्या है? तो वित्त आयोग पंचवर्षीय निकाय है और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो है NK सिंह, याद रखना। कौन सी पंचवर्षीय योजना, कौन से वित्त आयोग अभी चल रहा है, काम कर रहा है, कौन से नंबर का, वो आपको बताना है कमेंट में। संविधान के अनुच्छेद 280 में वर्णित वित्त आयोग का निर्माण करते हैं भारत के राष्ट्रपति। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है? 5 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से
क्या संवैधानिक निकाय संस्था है? तो वित्त आयोग, यानी कि संविधान में है। संवैधानिक निकाय का मतलब संविधान में है। कौन सा अनुच्छेद? 280। अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्त आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? तो केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना। ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। केंद्र और राज्य के वितरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? वित्त आयोग। राज्य की सहायता अनुदान राजस्व आवंटित करता है वित्त आयोग के द्वारा। सामान्यतः 5 वर्षों बाद वित्त आयोग की स्थापना की जाती है केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। ऑप्शन डी। राज्यों के कर भाग को निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? वित्त आयोग के पास। अगला क्वेश्चन, केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन सी है? वित्त आयोग। अनुच्छेद 280 याद रखना, काफी एग्जाम में बनता है क्वेश्चन। भारत में संघीय वित्तीय संबंध रखता है कौन? राज्य एवं केंद्रों के बीच वित्त से। भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य कोषीय संबंध के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? तो वित्त आयोग के द्वारा। ऑप्शन डी। संघ और राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों के वितरण के संबंध में सलाह देने के लिए राष्ट्रपति इनमें से किसकी नियुक्ति 5 वर्षों के लिए करते हैं? वित्त आयोग की। कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि में से राज्यों को राजस्व की सहायता अनुदान देने वाला सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? तो वित्त आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त आयोग का कार्य नहीं है? तो व्यापार कर का विभाजन ये काम। अगला क्वेश्चन है, राज्यों को वित्तीय आवंटन किसकी संस्तुति पर किया जाता है? तो वित्त आयोग की। केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का निर्धारण कौन करता है? तो वित्त आयोग। अनुच्छेद किसमें है? 280 में। आगे क्वेश्चन वाला, वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्यों की व्यवस्था है? 4। किस सेवानिवृत्त नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया जबकि ऐसी नियुक्ति करने पर वर्जना है? तो ए के चंदा। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे के सी नियोगी। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वाई वी रेड्डी। कौन सा प्राधिकरण भारत के समेकित निधि में राज्यों को राजस्व का सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? तो वित्त आयोग। वित्त आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? तो प्रमुख कार्य केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र और राज्य को मदद दिए जाने वाले वित्तीय सहायता का सिद्धांत निर्धारित करना। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 312 है। और यह अधिकार किसको है? सिर्फ कौन अनुशंसा करेगा? सबसे पहले राज्यसभा। ठीक है, जैसे आईपीएस हो गया, जो आपका आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, सब किसके तहत बने? अनुच्छेद 312 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं का संरक्षण प्रदान किया गया? तो अनुच्छेद 311। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है? अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है? संघ लोक सेवा आयोग, यानी कि यूपीएससी। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्र अंतर्गत राज्यसभा द्वारा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकती है? तो अनुच्छेद 312। कौन करेगा? याद रखना, राज्यसभा। इसमें लोकसभा को ऐसे अधिकार नहीं है। क्या भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका की भांति लोक सेवाओं का विभाजन है? तो नहीं। भारत में किस प्रकार की प्रशासनिक सेवा है? प्रांतीय सेवाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय सेवा नहीं है? तो भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस, भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस है, और भारतीय वन सेवा ये भी है, ये नहीं है। ऑप्शन सी इसका आंसर है। अखिल भारतीय सेवा में सम्मिलित नहीं है, भारतीय विदेश सेवा नहीं है। बच्चे इसमें कन्फ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि इंडियन फॉरेन सर्विस ये भी है और आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ये भी है, तो बच्चे कभी कभार इन दोनों में कन्फ्यूज होते हैं। तो याद रखना, विदेश सेवा नहीं है। अगला है, अखिल भारतीय सेवा नहीं है, तो भारतीय राजस्व सेवा नहीं है। 1961 तक किसी अतिरिक्त अखिल भारतीय सेवा की स्थापना नहीं की गई थी। तब तक अखिल भारतीय सेवा की सूची में शामिल नहीं थी। कौन सी नहीं थी भाई? भारतीय वन सेवा भी नहीं थी, याद रखना। 2 जिसमें होगा वो आंसर होगा। अरे 2 तो सभी में। तो इसका आंसर ऑप्शन डी है, सारे। तो इससे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आगे अगले वीडियो में करेंगे। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कब करी गई? तो मार्च 1954 में। तो इससे आगे क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।